तो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LBSIM, which is लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, which is in Delhi, that too in द्वारका, right? एंड इसका कंटेंट जो है वो काफी टाइम पहले बन चुका था, पर क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट, राइट स्टूडेंट्स, दैट इज द रीजन ये वीडियो मैं काफी दिनों बाद बना रही हूँ, राइट? एंड ये जो रिव्यू है दैट इज एक कंटेंट है और एक है जो मैंने स्टूडेंट से लिया है। उसकी बेसिस पे मैं आपको बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स बताने वाली हूँ जो हो सकता है आपको कई सारी जगह पे नहीं मिले, तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप यू आर गाइज आर डूइंग गुड बिकॉज आई एम डूइंग एब्सोल्यूटली सुपर। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो सकती है बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, राइट? पर क्योंकि डेली वीडियोस बनाना रहता है तो इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, द्वारका सेक्टर 11 के मेट्रो स्टेशन से ये हार्डली 300 मीटर्स दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा कैंपस जो है वो सेंट्रल लोकेशन में। और सबसे अच्छी चीज़ कि दे ऑल्सो प्रोवाइड कैब फैसिलिटी सुबह 9 बजे से शाम को 7-8 बजे तक, स्पेशली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और कभी जब इवेंट्स होते हैं तो ये फैसिलिटी रात में 10-11 बजे तक भी अवेलेबल होती है। बहुत सारे कॉलेजेस हमने रिव्यू किए, वहां पे क्या है, दे हैव रेसिडेंशियल प्रोग्राम। इस दिस कॉलेज डोंट हैव रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मतलब आप अपने लेवल पे हॉस्टल्स देख सकते हो। उस पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, प्लेसमेंट्स, कट ऑफ, बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। बट पहले देख लेते हैं कि ये स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, देन फिर मैं अपनी बात करूंगी। 1995 का है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। देन यस, मेमोरीज ऑफ इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे ये बनाया गया है, उनकी मेमोरी में। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बी स्कूल्स इन द कंट्री, वो तो हर कॉलेज की वेबसाइट पे मिल ही जाता है। बाकी सारी चीजें इज गुड। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत होता है जो कॉलेजेस की वेबसाइट में दिया जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू कॉलेज की वेबसाइट एवरीथिंग इज लाइक ग्रीन। आप किसी भी कॉलेज को उठा के देखें तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। हाइलाइट्स में 1995 है का एस्टैब्लिश कॉलेज है, 28th ईयर ऑफ एक्सीलेंस है, 6000 प्लस एलुमनाई वर्ल्ड वाइड पावरिंग LBSIM ब्रांड, राइट? देन दिल्ली एयरपोर्ट एंड अपोजिट, मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ। नियर बाय इस पे भी मैं डिस्कशन करूंगी। 300 प्लस की ऑडिटोरियम कैपेसिटी है। एंड एक और यूनिक चीज है कि इनके जो GD और ग्रुप एक्सरसाइज होती है, ग्रुप एक्सरसाइज पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो इनके ऑडिटोरियम में होता है, जहां पे सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं, राइट, उनका जो कट ऑफ भी है वो उसी पर डिपेंड करता है। वो सब आते हैं, कॉलेज के बारे में ब्रीफ किया जाता है, एंड देन फर्दर राउंड्स होते हैं। डेडिकेटेड लैब फॉर ब्लूमबर्ग एंड एनालिटिकल कोर्सेज, डबल फ्लोर लाइब्रेरी, जिसमें आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद माय फिगर 30,000 से ज्यादा बुक्स हैं लाइब्रेरी में। और साथ ही साथ इनका कैफेटेरिया भी जो है वो डबल फ्लोर है, राइट? तो दिस इज ओवर ईयर्स, जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट बैच जनरल का, AICT approved, 3 years PGDM part time program started, then NBA का accreditation है, right? PGDM फाइनेंस AICT अप्रूवल लॉन्च किया है, AIU ग्रांट मिला है PGDM को, दैट मीन्स आपका जो PGDM है दैट इज इक्विवेलेंट टू MBA, राइट? देन ये शिफ्ट हो गया न्यू कैंपस इन द्वारका, जो मैंने आपको बताया सेक्टर 11 से हार्डली 3, सेक्टर 11 मेट्रो स्टेशन से, मतलब ये 2 बार मैंने जब स्टूडेंट से ही बोला ना तो ही करेक्टेड मी, मैम सेक्टर 11 नहीं, सेक्टर द्वारका सेक्टर 11 मेट्रो स्टेशन से 300 मीटर्स दूर है। देन ऐसे AACSB का मेंबर बना, ब्लूमबर्ग लैब विद 12 टर्मिनल सेटअप, राइट, 2015 में। तो ये कहीं ना कहीं पूरा ओवर द इयर्स है, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम, जनरल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ई बिजनेस, AI एंड डेटा साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फेलो प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। लेट मी जस्ट टेल यू, जनरल में ये कॉलेज जो है, जिस स्टूडेंट से मैंने बात की थी, लेट मी जस्ट ऐड यू, मेरे साइड में नोट्स है, उस स्टूडेंट के पास तापनी का ऑप्शन था, मतलब ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तापनी का ऑप्शन था, जिम्स सिलेक्ट नहीं हुआ था गोवा इंस्टीट्यूट में, और दिल्ली भी था, एंड देन LBSIM था, मतलब ये 3 कॉलेजेस उसके पास थे जिसमें से उसको डिसाइड करना था। तो ही ऑप्टेड फॉर LBSIM बिकॉज
ये फाइनेंस के लिए काफ़ी नोन है, राइट। जैसे फीडबैक उसको मिले थे स्टूडेंट से, जो जिन एलुमनाई से उन्होंने कनेक्ट किया था, एंड दैट इज द रीजन दे ऑप्टेड। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर हम लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, फाइनेंस के लिए काफ़ी नोन है, राइट। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड करूंगी कि फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छी प्रोफाइल्स आती हैं, देन मार्केटिंग के लिए, राइट, एचआर के लिए थोड़ी कम है, ऑपरेशंस ठीक है, आईटी बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर बच्चे ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप एलबीएसआई में देख रहे हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, राइट, एंड देन सो ऑन स्पेशलाइजेशन दे सकते हो, बट फाइनेंस एंड मार्केटिंग के लिए कॉलेज जिसमें फाइनेंस सबसे पहले, जिसके लिए ये नोन है, राइट। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50 परसेंटाइल, कैट जैट और जीमैट एक्सेप्ट करता है। कट ऑफ पे भी बात करेंगे, जीडी होता है, एक्सटेम्पोर होता है, एंड देन पर्सनल इंटरव्यू होता है। यहाँ पे एक्सटेम्पोर मेंशन नहीं है। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड की फीस स्ट्रक्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मेंशन नहीं है, 13 लाख है एज पर स्टूडेंट। जो मुझे फीस स्ट्रक्चर बताया गया, दैट वाज आई थिंक नियर अबाउट यस 12 लाख फीस बताया, बट ही मेंशन दिस कि हो सकता है इस साल फीस जो चेंज करे, बिकॉज स्टूडेंट जो है वो 21-23 बैच का है, मतलब 21 में एडमिशन हुआ था। तो जनरल कैटेगरी की 13,90,000 फीस है। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर, जहां पे आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, 18,50,000 है, एंड 3,84,000 इज हॉस्टल फीस। अब लेट मी जस्ट टेल यू, इनका खुद का हॉस्टल नहीं है, दे हैव रेंटेड अ बिल्डिंग जो कि वहां से कैंप कॉलेज से 3 to 3.5 किलोमीटर्स दूर है, राइट, 3 से 3.5 किलोमीटर दूर है। मैं वहां की फीस भी आपको बता दूं, पहले जो थी फीस वो 1,65,000 थी डबल शेयरिंग की, और अभी जो फीस है वो है 1,90,000 विच इज नियर अबाउट 2 लाख। तो आप 13,90,000 लेट्स से 40 लाख 14 एंड प्लस 8 अगर आप 4 जोड़ दें, राइट, तो 18 लाख के आसपास का आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और 1,00,000 रुपए आप अपने वीकेंड्स के लिए ओवरऑल 2 साल में एक्सपेंसेस मान सकते हैं। तो आपको ये 18-19 लाख का जो है वो टोटल पड़ जाएगा अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं, इन शॉर्ट। तो आई थिंक मैंने हॉस्टल बता दिया, कितना दूर है ये भी बता दिया है, कुछ और ऐसे पॉइंट्स कवर करेंगे। आई थिंक मैंने एक और चीज मेंशन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इलाबोरेट करना चाहती हूँ, एक बार मैं चेक कर लूँ कि इसके बारे में क्या इन्होंने नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफ नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ कि इनका जो एक्सटेम्पोर राउंड होता है, सबसे पहले कट ऑफ की अगर हम बात कर लें, तो एज पर स्टूडेंट कैट जैट और जो है ये जीमैट एक्सेप्ट करते हैं। तो कैट में अगर लेट्स से आप जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फाइनेंस के लिए, तो कैट का जो कट ऑफ जाता है दैट इज 85 जाता है, राइट, इन जनरल। अगर आप जैट के थ्रू कर रहे हैं तो जैट में 82-80 मान लीजिए, ठीक है। देन उसके अलावा अगर आप पीजीडीएम फाइनेंशियल में जा रहे हैं, राइट, तो उसमें फिर 82 मान सकते हैं, थोड़ा सा कम हो जाता है। रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स में 78 से 80 परसेंटाइल में, कोई कोटा सिस्टम नहीं है, 78 से 80 परसेंटाइल हो जाता है अगर आप जाते हैं रिसर्च वाले में एंड बिजनेस एनालिटिक्स वाले में। कैट और जैट में 2-3 परसेंटाइल और कम कर लीजिए, और ई बिजनेस है उसमें और कम हो जाता है। तो इन जनरल अगर आप मेन फाइनेंस जनरल के लिए जा रहे हो तो 85 इन कैट, जैट में 82, अगर आप और किसी स्पेशलाइजेशन को 2-3 परसेंटाइल जो है वो कम हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि इनका फर्दर क्या राउंड होता है, तो सबसे पहली चीज दे हैव दिस ऑडिटोरियम जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, वहां पे सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कॉलेज के बारे में ब्रीफ किया जाता है। जीडी होता है जहां पे 8 से 10 लोग होते हैं, फैकल्टीज कंडक्ट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज को जज किया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू के साथ एक्सटेम्पोर होता है। एक्सटेम्पोर में लास्ट ईयर का ये टॉपिक, जैसे कि रशिया यूक्रेन जो वॉर है वो कितना इफेक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमिक पे, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। पर्सनल इंटरव्यू में हम बात करें तो वो सारे इन जनरल क्वेश्चन हैं, क्यों एमबीए करना है, आप अपने आप को, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, वही सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं जो बाकी भी स्कूल्स में पूछे जाते हैं, राइट। बाकी यहाँ पे एड ऑन एक्सटेम्पोर राउंड होता है, राइट। तो आई थिंक मैंने ये तो कवर कर ही दिया। फीस स्ट्रक्चर मेरिट कम स्कॉलरशिप है जहाँ पे आपको 15 स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं 1 लाख की ईच टू स्टूडेंट जिनकी मेरिट कम बेस मींस बेस स्कॉलरशिप, राइट। और इसका क्राइटेरिया आप एक बार उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैच प्रोफाइल, 70% मेल है, 30% फीमेल है। देन सब्जेक्ट वाइज आर्ट्स के 7.2% है, इंजीनियर 24%। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे कॉमर्स का बोलबाला है, 56% स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, एंड साइंस के 11.3% जो है वो बैच
प्रोफाइल है। नाउ कमिंग टू अ इम्पोर्टेंट थिंग जिसके बारे में आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, मैं अगेन ये कहना चाहूंगी क्योंकि मैंने शुरू में कहा था वीडियो पूरा जरूर देखना, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील लाइक यू नो कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से क्या सही है, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करना, बिकॉज होता क्या है, आई एवरी सिंगल ईयर इंटरेक्ट विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और यूजुअली हम बेसिक ऑनलाइन जाते हैं, समटाइम हम लिंक्डइन पे कनेक्ट करते हैं, कई बार आंसर आता है नहीं आता है, तो ये एक ऐसा रिव्यू है विच यू कैन 100% रिलाई ऑन बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज गिवन बाय स्टूडेंट। तो 95% प्लेसमेंट जो है वो कंप्लीट है अक्टूबर 2022 में, 100% प्लेसमेंट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में फॉर 21-23 बैच। एवरेज सैलरी जो है वो 12.42 है, बट एज पर स्टूडेंट, इसलिए मैंने स्टूडेंट का नाम नहीं लिया, बट आप 11.5 की एवरेज पैकेज मान सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि 8 से 9 लाख जो है, 8 लाख 9 लाख मिनिमम लोएस्ट पैकेज गया है, राइट। और ये फिक्स जो सैलरी होती है इसमें 8 से 9 लाख जो है वो फिक्स रहता है, जो वेरिएबल रहता है कॉलेज में, राइट, जो सीटीसी में वेरिएबल रहता है वो 1 से 2 लाख रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। हाईएस्ट 24.75 लाख, मीडियन 10 लाख क्लेम कर रहे हैं, और 39 प्री प्लेसमेंट ऑफर्स हैं, राइट। फाइनेंस कंपनी ज्यादा है, देन मार्केटिंग, देन बाकी स्पेशलाइजेशन। आईटी बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं, पर ये कॉलेज ज्यादा फाइनेंस के लिए नोन है, जो कि मैंने शुरू में भी बताया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि सीटीसी में कितना फिक्स रहता है, कितना वेरिएबल रहता है, और अगर आप 12.42 भी नहीं कंसिडर करें, बट 11.5 का तो एवरेज पैकेज है विद कि फिक्स ये है, वेरिएबल ये है, लोएस्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 8-9 लाख का लोएस्ट पैकेज है, राइट। और ये स्पेशलाइजेशन वाइज है, जहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं, इसमें चाहो तो आप 1-1.5 लाख ऊपर नीचे कर सकते हो, या फिर स्टूडेंट से बात कर सकते हो इफ यू वांट टू कनेक्ट। ये मीडियन पैकेज है एंड दैट इज द हाईएस्ट पैकेज, जहाँ पे अगर आप रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे 14 लाख का हाईएस्ट पैकेज कहीं ना कहीं गया है। देन प्लेसमेंट ट्रेंड 2021 में 9.67 था इनका, राइट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कई सारे रिव्यूज 7-8 के भी पढ़े हैं, राइट, व्हेन आई वाज सर्चिंग ऑनलाइन की कैसा है, नए रिव्यूज बहुत कम मिले थे, तो दैट इज द रीजन आई थॉट ऑफ कि इट्स बेटर टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड देन कम एंड मेक दिस वीडियो बिकॉज इट शुड बी जस्टिफाइड फॉर श्योर। 22 में इट्स लाइक 11.30 का एवरेज पैकेज रहा है, एंड देन अभी 12,42 जो वो क्लेम कर रहे हैं, 24, 25 एंड 32 लाख का हाईएस्ट पैकेज अक्रॉस द ईयर। रिक्रूटर्स, ये सारे रिक्रूटर्स हैं, मॉर्गन स्टैनली, डेलॉयट, एशियन पेंट्स, डीशॉ, कॉग्निजेंट, बेन एंड कंपनी, ऑल दीज कंपनीज कम फॉर द प्लेसमेंट। ये कुछ नोटेबल एलुमनाई हैं, राइट, जो काम कर रहे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, राइट। एंड आई थिंक इसके अलावा अकेडमिक फैसिलिटी में दे हैव सम एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज। इनका खुद का ग्राउंड नहीं है, बट दे हैव काइंड ऑफ मेंबरशिप और समथिंग वो ले रखी है। क्लास कॉलेज के अंदर बैडमिंटन और ऐसे कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, बाकी इवेंट्स कई सारे होते हैं। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे एक सेशन होता है जहाँ पे एलुमनाई आते हैं और वो पढ़ाते हैं कुछ सर्टेन क्लासेस, जो इस साल अभी उनका चल भी रहा है, एंड दैट इज समथिंग विच इज गुड। जो कि मैंने जब स्टूडेंट से पूछा कि एक ऐसी चीज जो आपको यहाँ मिलेगी कहीं और नहीं मिलेगी, तो आई कैन अग्री टू द सेम कि आई थिंक एलुमनाई, मैंने पहली बार सुना है किसी कॉलेज में कि एलुमनाई आकर क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हैंड्स ऑन नॉलेज दे रहे हैं, तो ये एक यूनिक चीज है। एंड आई थिंक बाकी ये सब अकेडमिक फैसिलिटी है, सारी चीजें हैं। स्टूडेंट सोसाइटी है जहाँ पे डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। So that's all about this episode. I tried my level best to answer all possible questions related to this institution, but if you still feel like यार ये जो है ना ये missing है, so let me know in the comment section below. I'll definitely cover in the another episode. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.